धुआं भी बड़ा खतरनाक वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी और उसका नाम है बीफ स्टेक। तो चलिए व्यूअर्स इसकी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मेरे पास 2 अदद बीफ के पीसेस नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे स्टेक मैंने बना लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका वज़न 300 से लेकर 400 ग्राम के दरमियान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इनकी थिकनेस भी आप देख लीजिएगा कि ये 1 इंच के करीब है। तो ये मैं आपको दोनों पीसेस दिखा रही हूँ। मैंने अंडरकट का पीसेस लिए हैं जो कि ज़रा जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए आपको 1 इंच के करीब जो है इसकी मोटाई होनी चाहिए। और हम अब इसके बाद इसको हैमर के ज़रिए किसी भी चीज़ के ज़रिए आप इसको थोड़ा सा कूटेंगे ताकि इसके अच्छी तरह से रेशे जो हैं वो अंदर तक से ब्रेक हो जाएं और जब हम इसके ऊपर सीजनिंग करें और जो मसाले लगाएं तो वो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, अच्छी तरह जज्ब हो जाए। फिर इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेशली चॉप्ड हमें थोड़ा सा जो है गार्लिक वो इसके ऊपर लगाना है। मैं यहाँ गार्लिक का पेस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पेस्ट नहीं लगाना है, बल्कि हमें यहाँ फ्रेशली चॉप्ड बारीक सा जो है बिल्कुल गार्लिक जो है वो चॉप करके लगाना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक चॉप कर रहे हैं। तकरीबन ये कोई 5 से 6 क्लोव्स होंगी तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। व्यूअर्स देखिए बिल्कुल बारीक सा हो चुका है चॉप और इसको हम अपने स्टेक्स के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। जी व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक है जो कि मैं इसके ऊपर अच्छे से ड्रिजल कर रही हूँ और इसके बाद इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज ऊपर नीचे सब जगह बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर बनाइए लेकिन मैं डाल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है। फिर थोड़ा सा चिली सॉस है 1 टीस्पून के करीब ही, मैंने वो भी इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया है। अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो हॉट सॉस तो आप इस पर ज़रूर डाल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हॉट सॉस अगर है तो वो भी आपने 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर ड्रिजल कर देना है। जी ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छा सा अरोमा देंगी और ये मीठापन का मज़ेदार से एक टेस्ट आएगा हमारे हनी से जो 1 टीस्पून था। और ये क्रश्ड ब्लैक पेपर है मेरे पास जो कि मैंने 1 टीस्पून इसके ऊपर डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से सारे मसाले को जो है इन स्टेक्स के ऊपर लगा लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह ताकि इसके अंदर तक मसाला जो है वो जज्ब हो जाए। और उसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए, अगर आप चाहें ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे रख दूंगी और 2 घंटे के बाद हम इसको निकाल कर इसे हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक अदद ग्रिल पैन रख लिया है, उसके ऊपर मैं बटर डालूंगी। बटर ही के साथ हमें इसे जो है वो रेडी करना है। बटर के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पैन को अच्छे से पहले मैं बटर लगा रही हूँ। इसमें तकरीबन कोई 6 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर पूरे में यूज़ किया है जो कि मैं वक्फे से डालती रहूँगी इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है मुझे यहाँ खुशबू महसूस हो रही है बटर की। आप अपने घर पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स वैसे तो लोग अमूमन जो आप मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखेंगे, कहीं और भी अगर मेरी चैनल के अलावा रेसिपी सर्च करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी से गला हुआ दिखा दिया जाएगा कि 5 मिनट इस तरफ से पकाइए और 5 मिनट दूसरी साइड से पकाइए और ये तैयार है। ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल फेक बात है। इसको गलाया जाता है। अगर आप इसे कच्चा खाना चाहते हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप उठाइए थोड़ा सा फ्राई कीजिए और इसे खा लीजिए, लेकिन हम इसे कच्चा नहीं खाएंगे तो हमें इसको अच्छी तरह से पकाना होगा अंदर तक। तो मैं इसको सारी साइड इसकी अच्छे से सेकूंगी और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पानी डालकर गलने के लिए रखूंगी। फिलहाल तो मैं इसे हल्का सा कवर कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से अंदर जाएं। थोड़ा सा देखिए इसने पानी छोड़ा है और इसके बाद हम इसकी सारी साइड्स को जो है अच्छा सा शेड दे लेंगे और उसके बाद हम इसे पानी डालकर गलने के लिए रखेंगे बाकायदा, वरना ये बहुत स्टेक जो है सख्त होने वाला है, आप नहीं खा पाएंगे। जी फिर इस तरह से हम इसके सारे किनारे जो हैं वो सेक लेंगे। जी व्यूअर्स अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गलने के लिए रख दूंगी और इतना पानी डालिएगा कि आपको महसूस हो जाए कि ये अच्छे से गल चुका है। और थोड़ा सा सॉस जिसके अंदर हमें बचाना है एंड में, तो थोड़ा सा सॉस भी रह जाएगा। तो ये अच्छी तरह से हमने चारों साइड इसकी जो है अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है, भून लिया है। तो अब हम इसे पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद कटे हुए आलू हैं, तो वो हम इसके साथ एक आलू को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा बड़ा मज़ेदार से सिंपल से आलू हैं, सिर्फ कुटी मिर्च थोड़ी सी डलेगी, 1 पिंच डाल लीजिए और 1 से 2 चुटकी आप काली मिर्च भी डाल लीजिए और 1-2 चुटकी नमक डाल लीजिए। बस हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और ये स्टेक के साथ ये आलू बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे गलाएंगे भी
ताकि ये कच्चे ना रहें। अगर हम इसे ओवन में बनाएं तो ये साथ ही गल जाते हैं स्टेक के, लेकिन हम इसे अलग से फ्राई करके बना रहे हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और ये गल जाएंगे अच्छे से। फिर हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और ये हमारे स्टेक के साथ सर्व किए जाएंगे। इतनी देर में स्टेक गल रहा है, या देखिए हमारे आलू पहले ही गल चुके हैं और ये बिल्कुल ड्राई भी हो चुके हैं व्यूअर्स। अब हमें इनको चूल्हा बंद कर देते हैं और इन्हें उतार लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये स्टेक हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल टेंडर हो गया है। इसके साइड्स में जो आपको थोड़ा सा जूस नजर आ रहा है, ये इसका सॉस बहुत जबरदस्त लगता है स्टेक के साथ। ये जो इसका जूस है ये हम निकाल कर अलग से प्याली में रख लेंगे और अगर आप चाहें तो इसके साथ सर्व कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ड्रिजल करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए ये हमने इसका सारा सॉस निकाल लिया है। हमारे जो स्टेक हैं बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसे कट करके जो है आपको दिखाऊंगी और कट करके ही मैं इसे सर्व करूंगी। अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।